नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और साथ के साथ क्वेश्चन भी बना रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई कठिनाई होता है तो आप टेलीग्राम चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें और उसी चैनल पर आप अपने क्वेश्चन को भेजें जिसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग पीछे क्या पढ़ा था कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, उस पर आधारित प्रश्न। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के स्पेशल एंगल के मान के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6 है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। अब ध्यान दीजिए कितना हुआ, 6, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग इसके हर एक ट्राइगोनोमेट्री का स्पेशल एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेशल एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, प्रतिदिन आप वीडियो को फॉलो करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया करें। ध्यान देंगे। तो हमारे पास कुल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो कितना है, 6। अब इस ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में इधर इस वाले लाइन में हमने क्या लिखा, रेशियो। तो यहाँ ऐसे रेशियो लिख के ऐसे यहाँ तीर लगा देते हैं। दूसरा वाला लाइन में हम इधर वाले लाइन में देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर वाले पार्ट में हम एंगल लिखने जा रहे हैं। इस साइड का लिखा गया एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एक बार हम कैमरा के पीछे जाके देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अब ध्यान दीजिए, ये सारे के सारे जो मान हम लिखे हैं किस में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को रेडियन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यही बात हम लोग सीखते हैं कि जो वैल्यू डिग्री में दिया है उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे। तो देखिए 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई। रेडियन में वैल्यू कितना होता है, पाई। तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई बटा 180, पाई बटा 180। अब बताइए आपको अगर 30 डिग्री का लिखना हो, कितना डिग्री का लिखना हो, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, पाई बटा 180 गुने 30 कटा दीजिएगा। कितना बार में कटेगा, 6 बार, मतलब पाई बटा 6। तो कहीं पर यदि पाई बटा 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना डिग्री लिखा हुआ है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 6, पाई बटा 6। कोई दिक्कत? उसी तरह से 45 डिग्री का पूछते। तो देखिए 1 डिग्री है पाई बटा 180 रेडियन, तो 45 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो पाई बटा 180 गुने 45, 45 चौके 180, 45 दूनी 90, फिर 45 दूनी 90, 4 बार में कट जाएगा 180। मतलब 45 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिख सकते थे, पाई बटा 4, पाई बटा 4। फिर अब 45 के बाद क्या बचा, 60। तो जैसे 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, पाई बटा 180, तो 60 डिग्री का निकालना होगा। तो 60 से ऐसे ही फिर आप गुना कर लीजिए कि पाई बटा 180 गुने 60 कट गया, कितना बार में, 3 बार में। मतलब 60 डिग्री को, कितना डिग्री को, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, रेडियन में पाई बाई 3 लिख सकते हैं। फिर 90 डिग्री का लिखना हो तो 90 डिग्री को लिखने के लिए क्या आप कर सकते हैं, पाई बटा 180 गुने 90, 90 दूनी 180, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 2। तो 90 डिग्री को क्या लिख दिया हम लोग, पाई बाई 2। तो सबसे पहले तो आप लोग यही सीख लिए कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है, डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है। जैसे अब कहीं पे पाई बाई 6 कहा जाए, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि डिग्री में कितना डिग्री का मान होगा, 30 डिग्री का। पाई बार 4, पाई बटा 4 कहा जाए, मतलब डिग्री में इसका मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री का। पाई बाई 3 कहा जाए तो डिग्री में कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। पाई बाई 2 कहा जाए तो डिग्री में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्पेशल एंगल, अब इसको हम थीटा से डिनोट कर देते हैं कि ई एंगल का जो मान होगा थीटा होगा, मतलब थीटा का मान 0 हो सकता है, 30, 45, 60, 90।
जो कुछ भी है, तो यहाँ पे सबके पास में हम एंगल जो है थीटा से डिनोट कर देते हैं। ये भी थीटा हो गया। अब ध्यान देंगे, देखिए इसको एक तो हम लोग दो तरीके से सीखते हैं, एक ज्यामितीय विधि से निकालना और दूसरा कैसे इस चीज़ के मान को हम याद रखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि इस मान को याद कैसे रखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे जो है बहुत ही आसान तरीका समझाएंगे और उसी तरीका को फॉलो करके आपको इसके मान को क्या करना है, याद कर लेना है। कुछ नहीं कीजिए, देखिए इतना बड़ा बॉक्स हम उसी चीज़ को समझाने के लिए रखे हुए हैं। आप सबसे पहले 0 से गिनती को स्टार्ट कीजिए और लिखिए 0, फिर 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और फिर इन सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 4 से डिवाइड कीजिए, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए कि इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, मतलब 0/4 का भी वर्गमूल निकालना है, 1/4 का भी वर्गमूल निकालना है, 2/4 का भी वर्गमूल निकालना है, 3/4 का भी वर्गमूल निकालना है और 4/4 का भी वर्गमूल निकालना है। ये जो मान आएगा, ये आएगा हमारा साइन का। इसको हल करने के बाद जो भी मान आएगा वो हमारे साइन रेशियो का आएगा। किसका आएगा? साइन रेशियो का। आप इस इतना वाले पार्ट को कहीं अलग कर सकते थे, क्योंकि हमको समझाना था इसलिए हम इसको यहीं पे लिख दिए। क्या किया, सबसे पहले गिनती को लिखे। गिनती शुरू कहाँ से किया? 0 से। 0 1 2 3 4, सब में कैसे डिवाइड किया गया? 4 से। उसके बाद क्या निकाल दिया गया? अंडर रूट कर दिया गया, मतलब वर्गमूल निकाल दिया गया। अब ध्यान दीजिए 0/4 क्या हो जाएगा? 0 में 4 से भाग दीजिएगा 0, 0 का वर्गमूल हो गया 0। तब 0/4 क्या हो गया? 0। 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2। फिर 2 से इसको कटा दीजिए, तो 2 से कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 1/2 बार में। 1 का वर्गमूल तो 1 और √2 का वर्गमूल क्या होगा? √2 ही रहने दीजिए इसको। फिर 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 को रहने दीजिए √3 और 4 का वर्गमूल को लिख दीजिए 2। 4 से 4 कट गया, कितना बार में? 1 बार में। 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। उम्मीद करते हैं आप इतना बात समझ गए होंगे। साइन के मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं, और यदि आप साइन आसानी से निकाल लेते हैं, साइन आसानी से निकाल लें तो बाकी के 5 ट्राइगोमेट्रिक वैल्यू भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए हम इस वाले लाइन को मिटा लेते हैं, क्योंकि बात हमको लगता है ऐसा कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए कि 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड कीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। जो भी वैल्यू आएगा वो किसका मान आ जाएगा? साइन। जैसे साइन 0 का मान हो गया 0 डिग्री, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 हो गया 1/√2, साइन 60 हो गया √3/2, साइन 90 हो गया 1, या आप रेडियन में कहना चाहे तो साइन π/2 कितना हो गया? 1। अब ध्यान दीजिए हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, क्योंकि हमने केवल इस समझाने के लिए ही लिखा था ऐसे। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना कुछ नहीं है। कॉस के मान के लिए आप दाहिने लेफ्ट से राइट आते जाइए। जैसे कॉस 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री तो √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 0। कॉस 90 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपको अगर ये दो वैल्यू याद हो गया तब तो बाकी किसी को याद नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पीछे इसके संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए आपको tan थीटा निकालना है। कौन थीटा निकालना है? tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इधर दिख रहा हो तो tan थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटा में cos थीटा। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए tan थीटा के लिए क्या लिख देंगे? sin थीटा बटा में cos थीटा। अब साइन का मान, तो साइन का मान कितना है? 0। कॉस का मान कितना? 1। तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देना है, ऐसे करना है। 1/2 में √3/2 से भाग देना है तो क्या होगा? 1/2 को ज्यों के त्यों लिख दीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कट गया। मतलब हल करने के बाद क्या हुआ? 1/√3। तो यहाँ से tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। tan 30 कितना हो गया? 1/√3 हो गया। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर 1/√2
45, साइन का मान कितना है 1/√2 बट्टे में कॉस 45 का मान कितना है 1/√2, इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बार में कटेगा एक बार में, मतलब tan 45 का मान कितना हो गया 1। देख रहे हैं आप कितना आसानी से निकाल पा रहे हैं, याद करने का कोई झंझट ही नहीं है, बस आपको ये ऊपर वाले साइन और कॉस दो याद हो गए। तो साइन तो बता ही दिए कैसे याद करना था, और उसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉस का हो जाएगा, मतलब राइट से अगर लेफ्ट से लिखना शुरू कर दीजिए किधर साइन के राइट वाले मान से, तो आपका जो है कॉस का मान निकल जाएगा। अब देखिए 60 निकालना है तो √3/2 1/2, तो √3/2 फिर से 1/2 भाग देना था, तो √3/2 2 गया ऊपर 1 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया √3। तो साइन 60 कितना हो गया √3/2। आगे देखेंगे, यहाँ से आप एक बहुत ही लाजवाब बात सीखने जा रहे हैं कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, अगर किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो वह अनंत बार में विभाजित होता है। कितना बार में? अनंत बार में। इसी को हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। उम्मीद है कि आपको इतना बात समझ में आ रहा होगा, इतना बात समझ में आ रहा होगा कि tan निकालने के लिए क्या किया, साइन के मान में cos से भाग दे दिए। दूसरा तरीका आप देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग cot के पास। किसके पास आते हैं? cot के पास। ध्यान से देखिएगा, cot के लिए हम क्या लिख सकते हैं? cot के लिए देखिए हम बहुत सारे चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे cot के लिए हम सबसे पहले तो ये लिख सकते थे कि cos थीटा बटा साइन थीटा। आप इस वाले फार्मूला पर भी बना सकते थे, या आपको एक और लेसन हम पढ़ाए थे कि cot थीटा जो होता है वो होता है 1 में tan थीटा। cot थीटा जो होता है 1 में tan थीटा। यदि आपको tan थीटा का मान याद है तो आप उसको पलट देंगे। इसका मतलब तो ये है ना कि cot का उल्टा क्या है? tan। मतलब tan के मान को अगर आप उल्टा कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? cot का। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको tan याद नहीं है, लेकिन साइन और कॉस जरूर याद है। तो साइन कॉस याद है तो tan निकाल लीजिएगा, और tan निकाल लीजिएगा तो उसके उल्टा कर दीजिएगा तो cot निकल जाएगा। या फिर आप क्या करेंगे कि इस वाले पे ही चलेंगे, तब भी बना सकते हैं आप cos थीटा बटा साइन थीटा। cos थीटा कितना हो गया बाबू? 1, और साइन थीटा का मान कितना हो गया? 0। कब? जब 30 डिग्री की बात करेंगे तब। 1/0 अभी बताएं क्या होता है? अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब ही हो गया अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब आइए किसका मान निकालना है? cot 30 का। तो आप बताइए cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 30 कितना होता है? √3/2। देखिए, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। फिर वही बात, √3/2 गुने 2 गया ऊपर 1 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया? √3। देख रहे हैं कितना आसान हो रहा है। आप ऐसे एक बार बना लीजिएगा ना तो आपको पूरा का पूरा ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान याद हो जाएगा। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो आप आसानी से स्पेशल एंगल 0, 30, 45, 60, 90 का कर सकते हैं। अब आइए हम लोग 45 डिग्री की बात करते हैं। तो वही बात है, कॉस का मान 1/√2 और साइन का भी मान 1/√2। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बार में कट जाएगा। अब आइए हमें निकालना है 60 डिग्री का। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ऊपर वाले ज्यों के त्यों, ऊपर वाले हिस्से को ज्यों के त्यों, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और उसके ऊपर वाला उसके नीचे। √2 से √2 कट गया, क्या हुआ? 1/√3। तो cot 60 का मान हो गया 1/√3। अब हमें मान निकालना है cot 90 का। तो cos 90 का होता है 0, और साइन 90 का होता है 1। 0 में 1 से भाग दीजिएगा, क्या होगा? 0। तो यहाँ पे उत्तर निकल के आ गया cot 90 का मान क्या चीज़? 0। अब चलिए सेक का निकालना है हमें। किसका निकालना है? सेक का। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब देखिए सेक थीटा का मान निकालना है। सेक किसका उल्टा होता है? cos थीटा का। सेक किसका उल्टा होता है? cos थीटा का। अर्थात सेक थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते थे? 1/cos थीटा। सेक थीटा की जगह पर क्या लिख सकते थे? 1/cos थीटा। अब ध्यान दीजिए, cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1। 1 का जब हम उल्टा करेंगे तब भी क्या बनेगा? 1। चूँकि देखिए सेक किसके मान के उल्टा है? cos के मान के उल्टा है। तो सेक का मान के निकालने के लिए cos के मान को उल्टा कर दीजिए, तो 1 का उल्टा करेंगे 1 बनेगा। उसी प्रकार से देखिए 30 डिग्री, cos 30 का मान कितना है? √3/2। जब इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा करने का मतलब है कि हर को अंश बनाएंगे, अंश को हर,
तो 2 बट्टा में √3। तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2 बट्टा में √3। आ गया ये। सेक 45 निकालना हो तो कॉस 45 होता है 1 बटा √2, और सेक होता है कॉस के उल्टा, तो उल्टा कीजिए, √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, मतलब √2। फिर यहाँ आइए 90 60 डिग्री पर, किसके 60 डिग्री पर, सेक 60 निकलना है। तो सेक 60 के लिए आपको कॉस 60 याद है, कॉस 60 का होता है 1 बटा 2, तो सेक का होगा इसके उल्टा होगा, तो 1 बटा 2 के उल्टा का हो जाएगा 2। फिर आपको 0 है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉस का मान क्या है, 90 डिग्री में 0, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप 1 समझ लीजिए। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बटा 0। 1 बटा 0 का होता है अपरिभाषित, अनंत, तो यहाँ पे हो गया अपरिभाषित। कोई दिक्कत तकलीफ? अब आइए कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल जो बच्चे पीछे वाले वीडियो को देखे हैं, वहाँ पहला वीडियो, फर्स्ट वाला वीडियो देखे हैं थ्योरी क्लासेज, तो वहाँ पे आपको यह चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर की गई है। कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा। अब इधर उधर से अगर आप वीडियो को देखते हैं तब आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर प्रतिदिन के वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो एक दिन मैथ में आप भी महारत हासिल जरूर कीजिएगा, ये वादा है आपसे। अब देखिए, यानी कॉसेक का मान क्या होगा, तो साइन के मान के उल्टा होगा, साइन के मान के उल्टा होगा। तो चलिए, साइन 0 कितना होता है, 0, तो फिर वही बात है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉसेक निकालना है, मतलब इसको 0 बटा 1 लिख लेंगे, तो 1 बटा 0 करेंगे, मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। मतलब कॉसेक 0 क्या होता है, अपरिभाषित। कॉसेक 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। फिर आइए 30 डिग्री का मान बता रहा है, कॉसेक 30, तो आप साइन 30 याद रखिए, साइन 30 होता है 1 बटा 2, इसको पलटिए तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, मतलब 2। फिर कॉसेक 45 निकालना है, तो कॉसेक 45 किसके उल्टा होगा, साइन 45 के। साइन 45 कितना होता है, 1 बटा √2, तो कॉसेक 45, √2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, मतलब का √2। फिर अब आइए निकालना है कॉसेक 60 का मान, तो फिर इसको कीजिए, उल्टा कीजिए, 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, तो 2 बटा √3। साइन के मान को उल्टा करना था। अब यहाँ देखिए 1, तो 1 बटा 1 को जब आप करिएगा तो वही बात होगा, कितना होगा, 1 ही होगा, पलटिएगा तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। इस तरह से कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, 1। आपको अब ये ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यू जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर याद नहीं हुआ, अगर ऐसे वीडियो में आपको दिख नहीं रहा हो, तो हम आवाज़ सुन सुन के आप लिखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार ऐसे पीछे आके देख लेते हैं। और केवल ये वाला पार्ट आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो कि एक कॉसेक 60 का मान, तो कॉसेक 60 जो होता है बाबू यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, 2 बटा √3 होता है, 2 बटा √3 होता है। अब चलिए, उम्मीद है कि आप इतना बात समझ गए होंगे। अब यदि आप क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से करना चाहते हैं, क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से करना चाहते हैं, तो आपको अब ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 0, 30, 45, 60 डिग्री में मान याद होना चाहिए। और इसको याद करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप इस चीज़ को घर पे 5 बार लिखे बोल बोल के। जैसे एक बार पूरा कितना बार बना, 1 बार, वैसे ही आपको 5 बार करना है। साइन 0 0, साइन 30 1 बटा 2, साइन 45 1 बटा √2, साइन 60 √3 बटा 2, साइन 90 1, फिर उसी तरह से कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक और कॉसेक का। इस चीज़ को आप कितना बार करें, 5 बार करें। उसके बाद से आपको हम लॉजिक बता भी दिए कि अगर आप भूल जाते हैं तो आपको कैसे करना है। अब हम आपको इसमें कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं, उस चीज़ को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, उसको काफ़ी आसानी से आप कर लेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि साइन 45 और कॉस 45 को देखिए, साइन 45 और कॉस 45 को देखिए, तो आपका उत्तर होगा कि साइन 45 भी 1 बटा √2 है, कॉस 45 भी 1 बटा √2 है। इसका मतलब है कि अगर थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाए तो उस स्थिति में साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के। कब? जब थीटा का मान 45 डिग्री रहेगा तब। पहला चीज़ हुआ। उसी तरह से अब दूसरे बच्चे के माइंड में आएगा कि यहाँ 1 1 भी तो बराबर है, तो 1 क्या है, टेन 45 1 है और कॉट 45 1 है। तो फिर अगर थीटा का मान 45 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या होगा कि टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा के। देखिए कितना आसान बात है।
जैसे अब क्वेश्चन दे देगा आपसे, एक नंबरिया एग्जाम में दे दिया जाए कि टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा के मान बताएं। तो दोनों बराबर कब होता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पर दे दिया जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताएं किस एंगल पे दोनों मान आपस में बराबर होंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के मान बराबर होंगे, साइन और ही कॉस के। तो कितना पर? 45 डिग्री पर। फिर यहाँ देखिए √2 मतलब सेक 45 √2 और कॉसेक 45 √2। तो थीटा बराबर अगर फिर 45 डिग्री हो तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा के। क्या आपको इतना बात समझ में आया? हाँ कि ना? उसी प्रकार से आप बहुत सारे रिलेशन को बता सकते हैं। आपको ढूंढना है जहाँ से आप बुद्धि लगा पाएँ और जो चीज़ भी देखे। तो ये देखिए अब इसी मान से इसको निकाला गया। अब आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से कर सकते थे। जैसे प्रश्न दे दिया जाए कि सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो आपको क्या समझना था कि सेक थीटा और कॉस थीटा में एंगल के मान क्या है? समान है। और ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर कॉसेक का मान वही होता है जो सेक का होता है? तो कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री। तो इस तरह से इस 3 पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इतना सारा बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इस पे हम लोग प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आपको मान याद हो जाना चाहिए, बिना मान याद हुए कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज फिर शुरू कर देते हैं हम एक्सरसाइज 8.2। थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो जाए तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि शुरू में कंसेप्ट था और मान लिखना कोई बड़ी बात नहीं था। फिर भी इसका एक लॉजिक जो था वो दिखाना था। बच्चे केवल इसको रटने के पीछे पढ़ते हैं, तो रटने के पीछे नहीं पढ़ना है। अच्छा, अब देखो इस चीज़ को हम लोग एक एक करके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान को ज्यामितीय विधि से निकालना भी सीखेंगे। आगे वीडियो इस पर आएगा कि जैसे 30 डिग्री के मान को, 45 डिग्री के मान को, 60 डिग्री के मान के, 90 डिग्री के मान को हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का जो है जैसे साइन 30, कॉस 45, इसके मान को ज्यामितीय विधि से कैसे निकालेंगे, ज्यामिति लगा के कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ को भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। आज केवल हमको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के स्पेशल एंगल के वैल्यू को समझाना था। चलिए तो प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है एक, 10 स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 60। 10 स्क्वायर 30 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस 10 स्क्वायर 60। देखिए ये है आपका प्रश्न। अब कह रहा है कि आप इसको जो है सॉल्यूशन कीजिए, इसका मान बताइए कितना होगा। अब बताइए अगर आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में मान याद है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग यहीं से सॉल्यूशन भी कर लेंगे। ये हो गया प्रश्न, अब यहीं से सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका क्या निकालना था? मान निकालना था। आप बताइए tan 30 कितना होता है? अगर आप अभी कॉपी वीडियो देख रहे थे और कॉपी में नोट कर लिए हैं तो आप वहाँ से देख के भी अभी बोल सकते हैं, जब तक आपको याद नहीं हो जाता है। लेकिन देखने से आपको क्या करना है? छुटकारा पाना है। और यदि आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को रोकिए और पहले उस मान को नोट कीजिए, फिर आगे प्रश्न को आप देखिएगा, तभी ज़्यादा समझ में आपको आएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए tan 30, तो tan 30 क्या होता है? 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए tan 45 क्या होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर। tan 60 क्या होता है? √3, तो √3 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। आगे देखिएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और आपको कई बार हम सिखा चुके हैं कि √3 का स्क्वायर मतलब क्या? 1/√3 का स्क्वायर मतलब 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है। √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुने √3। √3 में √3 से 33 के 9, 9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। मतलब √3 का स्क्वायर करते तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता? 3 आता। तो यहाँ पे 1/3 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और फिर √3 का स्क्वायर करना, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान दें, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 1 + 3, 1/3 और 3 1 4, इसको जोड़ कैसे लिख दिए? अब आप इसको बट्टा पके जोड़ बना लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 और 3 का लघुत्तम 3, 3 से भाग दीजिएगा, 1 बार में कटेगा, 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3 बार में, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 1 13, 13/3। तो इस सवाल का उत्तर क्या था? 13/3 था। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक आपको? बिल्कुल नहीं। चलिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न को हम करके सिखाते हैं, और इस प्रश्न को करने का उद्देश्य है ताकि आपको एंगल का मान याद हो जाए सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए। चलिए मिटा दें इसको।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, और वीडियो को आपको पूरा अंत देखना है और साथ के साथ नोट्स भी बनाना है। इसमें आपको नहीं है कि वीडियो देख लिए छोड़ दिए, 2 दिन तक याद रहेगा, फिर तीसरा दिन भूल जाइएगा, फिर तीसरा दिन आपको आके वीडियो देखना पड़ेगा। समय इस तरह से आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप कॉपी बनाइएगा तो उसको तुरंत पलट के देख सकते हैं। इस तरह से आपका समय भी बचेगा और बार बार रिविजन भी आप कर पाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है cos 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30। cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 cos 45 cos 60, साइन 90 माइनस cos 45 प्लस cos 45 प्लस cos 60 डिग्री। आपको क्या करना है, वीडियो को आप पॉज कीजिए, रोकिए और इस सबके मान को आप क्या कीजिए, रखिए, हल कीजिए। उसके बाद फिर से आगे मेरे वीडियो को देखिए और अपने हल को और हमारे हल से आप क्या कीजिए, इसको मैच कराइए। यहाँ तक अगर आपको कोई परेशानी नहीं हुआ हो तो हम लोग आगे जो है बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है, अभी आपको कॉपी में देख के बोल सकते हैं आप। cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब इस प्रश्न का हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। वैसे इस प्रश्न का PNG फॉर्म जो है आपको नीचे हमेशा वीडियो में दिखाई देता रहेगा, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि प्रश्न अब हम लोग नहीं करेंगे तो थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, तो cos 0 कितना हो गया, 1। फिर साइन 30 डिग्री बताना है आपको। साइन 30 कितना होता है, हाँ बताइए, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। यहाँ तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है आपको। साइन 90 कितना होता है, 1। cos 45 कितना होता है, तो माइनस है 1/√2। और cos 60 कितना होता है बाबू, तो 1/2 होता है। ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान से इस बात को समझिए। अब देखिए, रूट वाले टर्म को हम अलग कर देते हैं और बिना रूट वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। मतलब 1 + 1/2, 1 + 1/2। अगर इस चीज़ को हम हल कर लें, इस चीज़ को हल कर लें, या आपको समझाने के लिए हम इसको ऐसे लिख लें, तो क्या आपको कोई परेशानी होगा का, 1 + 1/2। यहाँ चलिए पूरा हल करके यहाँ आपको दिखाते हैं। देखिए, 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 को आप क्या समझ सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 2 का एलसीएम हो गया 2। 1 से भाग दीजिएगा 2 बार में, 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2, फिर 2 से भाग दीजिएगा 2 1 बार में, 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, 2 आ 1, 3/2। मतलब इस वाले टर्म को जब आप हल करेंगे, इस वाले टर्म को जब हल करेंगे 1 + 1/2 को, तो क्या मिलेगा आपको, 3/2, 3/2 प्लस का 1/√2। कोई परेशानी है क्या आपको, बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से यहाँ देखिए, 1 + 1/√2, 1 + 1/2 सॉरी 1 + 1/2, इसको भी जब आप हल करेंगे तो कितना बनेगा, 3/2। और ये माइनस का 1/2 को हम अलग लिख दें, 1/√2 को। कोई परेशानी हुआ क्या आपको, बिल्कुल नहीं हुआ। अब ध्यान दीजिए, 3/2 + 1/√2, 3/2 माइनस 1/√2। आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा कि अगर इस वाले टर्म को a समझेंगे और दूसरे वाले टर्म को b समझेंगे तो a + b इंटू a माइनस b, a + b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b², a² माइनस b²। अब इसको देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। नीचे तक दिख रहा होगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। इधर लिख लेते हैं बाबू, शायद आपको इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इधर लिख लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 4।
4 से भाग दीजिएगा 4, एक बार में 1 से 9 में गुना करेंगे 9, 2 से भाग दीजिए 4 में, 2 बार में कटेगा, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7/4। तो इस सवाल का जो उत्तर था वो कितना था, 7/4। अब जो है हम आपको एक रेडियन में भी करके दिखा देते हैं और उसके बाद से HW भी 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा। चलिए, तो इस चीज़ को हम अब मिटा देते हैं, कोई परेशानी तो है नहीं। यदि कोई परेशानी हो भी तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का तुरंत रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा यथाशीघ्र। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि कंटेंट है, बकवास की बात तो है नहीं इसमें। पढ़ने वाले विद्यार्थी काफ़ी टूट पड़ेंगे इस पर, और जिसको केवल टाइम पास चाहिए, मसाला चाहिए वीडियो में, तो भाई हमारे वीडियो में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, वो लोग तो दूर ही रहेंगे, तो अच्छा रहेगा इस वीडियो से। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, sin² π/3। इसे बुरा नहीं मानना है, मसाला हमसे दिया ही नहीं जाता है, बस हम लोग आए हैं पढ़ाई की बात करने के लिए और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मसाला का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, tan² π/6 और माइनस cos² π/2। इसके मान को निकालना है, इसके मान को निकालना है। अब देखिए, ये जो एंगल दिया हुआ है अभी रेडियन प्रस्तुत किया गया आपके सामने। अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, π/3 कितना डिग्री, हाँ देखिए बिल्कुल आपको देखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, 60 डिग्री। और sin 60 के मान √3/2, तो इसको लिख दे √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan² π/6। π/6 मतलब, π/6 मतलब 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री। और tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, ऐसे करना पड़ेगा आपको। माइनस π/2 कितना डिग्री, 90 डिग्री, और cos 90 हो जाएगा। π/2 मतलब 90 डिग्री, और क्या होगा cos 90, cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से करेंगे तो 0 का स्क्वायर। आप समझिए, √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 0 का स्क्वायर 0। अब किसी चीज़ में 0 घटाइए जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको छोड़िए। अब 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 12, 4 तियाँ 12, 3 के 9, 3 चौके 12, 4 × 4, 9 4 13/12। तो आपके इस सवाल का जो उत्तर निकल के आया वो क्या था, 13/12 था, 13/12 था। अब आपको होमवर्क में हम 2 प्रश्न देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर जो है सही सही बिल्कुल हमें सेंड करेंगे, वहीं कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर को, उत्तर को। हाँ चलिए, तो इस चीज़ को मिटाने के बाद हम प्रश्न लिखते हैं, और उस प्रश्न को जो है आप करेंगे, या प्रश्न क्या लिखते हैं, PNG आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है, और उसी PNG से आप उसको कर लीजिएगा। जैसे हम लिख देते हैं, cos को शॉर्ट कर में cos 60 डिग्री + 1 बटा में cos 60 डिग्री -1 के मान को बताना है। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न हुआ 2 tan 30 डिग्री बट्टा में 1 - tan² 30 डिग्री, 1 - tan² 30 डिग्री। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आज की वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।